भगवत गीता का ग्रंथ एक अनमोल ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके जीवन की समस्याओं और संदेहों का समाधान बताया है। भगवत गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है बल्कि यह एक महान दार्शनिक ग्रंथ है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है। इस ग्रंथ में धर्म, कर्म, भक्ति और योग की अद्वितीय शिक्षा मिलती है। दोस्तों, आज हम भगवत गीता के 5 उपदेशों के बारे में बताएंगे। भगवत गीता के ये उपदेश आपको अपनी ज़िंदगी में हर जगह काम आएंगे। ज़िंदगी की हर मुश्किल में आपको राह दिखाएंगे। ये दिव्य उपदेश आपके लिए जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए इन 5 उपदेशों को आप आखिर तक जरूर सुनना। गीता का सबसे पहला उपदेश यह है कि जीवन में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, लेकिन जब बात अपनी चरित्र और आपके सम्मान की हो तो लड़ना भी चाहिए। अर्जुन भी महाभारत युद्ध नहीं लड़ना चाहता था क्योंकि सामने उसके अपने खड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे उपदेश दिया, यहाँ पर बात लड़ाई की नहीं है, तेरे सम्मान का है, तेरे चरित्र का है, तेरे अधिकार का है। जो अधर्म कौरवों ने द्रौपदी के साथ किया, उसे नग्न करने की कोशिश की, इतना बड़ा धर्म किया, वह तुम्हें कभी नहीं सहना चाहिए। इसलिए जब बात आपके चरित्र पर आ जाए, आपके सम्मान पर आ जाए, चाहे वह अपना क्यों न हो, आपको उसके साथ जरूर लड़ना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा उपदेश यह है कि आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या आने वाले कल में खोया रहता है वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुशी तभी मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी सकें, आज के आनंद को जी सकें। बीते हुए कल का और आने वाला कल कोई अस्तित्व नहीं होता, वह सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में होता है, लेकिन जिसे आप वास्तविकता में जीते हैं वो आपका आज है, वह आपका चल रहा पल होता है। अगर आप अपनी बुद्धि और अपने मन को कल में अटका कर रखोगे तो याद रखना आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो आज में इसी पल में जीना सीखिए। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपके जीवन की सारे दुख, सारी चिंताएं वहीं से आती हैं जहां आपका अपनापन होता है कि यह मेरा है, ये मेरा अपना है, वहीं से आपकी ज़िंदगी में दुख आना शुरू हो जाता है। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने ज़िंदगी भर की संपत्ति को लगाकर उस महल को बनाया था। आसपास के कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े बड़े सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे, पर वह महल उसका अहंकार था, उसके जीने की वजह था, उसका उस महल में बहुत मोह था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वह कहीं बाजार गया हुआ था। जब वह बाजार से लौट कर आया तो उसने देखा मेरा महल आग में जल रहा है। अपने घर को आग में जलता हुआ देख उसने कहा, अगर ये महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। अगर मेरा महल ही जल रहा है तो मैं जीकर क्या करूँगा। वह भी उसी आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा तो किसी ने उसे रोक लिया। भाई, ये जो तुम्हारे महल है इसका तो सौदा कल तुम्हारे बेटे ने किसी के साथ कर दिया है। जब उसे पता चला अब ये महल अब मेरा नहीं रहा, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गया। जैसे और लोग उस महल को जलते हुए तमाशा देख रहे थे, वैसे ही ये भी खड़ा हो गया। इतने ही देर में उसका बेटा आया। वह अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ, उसे आशीर्वाद देने लगा, तेरे जैसे बेटा बहुत भाग्य से मिलता है, तूने तो मेरी जिंदगी बचा ली। आज इस घर में आग लगी है और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। वह अपने पिताजी से कहने लगा, पिताजी, मैंने इस महल के सौदे के लिए बात तो करने गया था, पर सौदा अभी पक्का नहीं हुआ है। जब उसके पिता ने यह सुना, अभी इस महल का सौदा नहीं हुआ है, फिर वह फुट फुट कर रोने लगा। महल वही है, इंसान भी वही है, लेकिन ऐसे ही जिंदगी में किसी इंसान, किसी रिश्ते, किसी काम को जब हम अपना मान लेते हैं, वहीं से ही हमारे सारे दुख की शुरुआत होती है।
तो श्रीमद् भगवद गीता की तीसरा उपदेश यह है कि जैसे आप किसी को अपना मान लेते हैं, किसी के बिना मैं जी नहीं सकता, तो वह चीज़, वह काम, वह रिश्ता आपको बहुत ही दुख देता है। गीता का चौथा उपदेश यह है कि जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वो आपके साथ और गलत करेंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा, जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, ये सब मेरे भाई है, मेरे गुरुजन हैं, मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊंगा, इनको कैसे मारूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिन्हें तू अपना मानता है वह सब अधर्मी हैं, वह पाप के पक्ष में खड़े हैं, और अगर तू इनका वध नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, तो समाज में और भी पाप बढ़ेगा। ऐसे पापियों को नहीं रोकता है तो ये और भी ज़्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, आपको दुख पहुंचाता है, और आप चुपचाप सहने लगते हो, तो उससे सामने वाले को और भी बल मिलता है, आपको कमज़ोर समझने लगता है। लेकिन आप उसके गलत व्यवहार, उसके अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। ये कलयुग है। अगर इस ज़माने में खुश रहना चाहते हो तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। आपके साथ गलत करें तो उसको कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गीता का पांचवा उपदेश यह है कि किसी से हद से ज़्यादा मोह कभी नहीं करना चाहिए। जिसमें भी आप सबसे ज़्यादा मोह लगाओगे तो देखना वो आपको ज़रूर रुलाएगा। मोह के कारण ही आप किसी के पीछे मरते रहते हैं। मोह के कारण ही आपको कई बार अपमान भी सहना पड़ता है। कई लोगों को मोह के कारण अपना अपमान दिखता तक नहीं है कि सामने वाला मेरा इज्जत नहीं कर रहा है, मैं उसके पीछे मर रहा हूँ। मोह आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी लगा देती है कि आपको सच और झूठ दिखाई नहीं देता। आप जो देखते हैं, सुनते हैं, उसी पर यकीन कर लेते हैं। फिर चाहे आपको कितना भी दर्द मिल रहा हो, अगर आप किसी इंसान को ठीक से जानना चाहते हैं तो उसके लिए यह बहुत ज़रूरी है आप उसके मोह से जल्दी बाहर आ जाएं। वास्तविकता में रिश्ते दुख नहीं देते, आपका मोह आपको दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म हो जाएगा उस दिन आपको किसी भी रिश्ते में दुख नहीं मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।